नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के जिला न्यायालय में। ये जिला न्यायालय का पुराना भवन है जहां आज अधिवक्ता संघ का चुनाव संचालित हो रहा है। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। चुनाव में 13 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है और बताया जा रहा है कि इन 13 प्रत्याशियों में कुछ ऐसे नाम हैं जो रिपीट हो सकते हैं। हालांकि लोग खुली जुबान पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इशारा दे रहे हैं तो उनका ये कहना है कि दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अब ये इशारा किसके लिए है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये रिजल्ट ही बताएगा कि किसका दबदबा था और किसका दबदबा रहेगा। फिलहाल जो चुनाव मैदान में अभी यहाँ है तो लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए निरंतर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ कई अधिवक्ता खड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव स्टेट बार का लड़ रहे हैं। हमारे भाई लड़ रहे हैं, गोपाल सिंह, यहाँ का नहीं है। अच्छा, तो आप वहाँ के लिए यहाँ वोट मांगने आए हुए हैं जी। बताइए, आप यहाँ पर्चा बांट रहे हैं, ये किसके लिए, क्या चाहते हैं, कैसा परिवर्तन होना चाहिए, कैसा चुनाव होगा? चुनाव की तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कम से कम एक अधिवक्ता के लिए व्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था हो जाए, उसके पानी के लिए व्यवस्था हो जाए, और चैम्बर में जो नए अधिवक्ताओं से 21,000 रुपया ले रहे हैं, 6.5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया में चैम्बर का आवंटन कर रहे हैं, उसको रोक करके निःशुल्क दिया जाए। अभी आप भी क्या यहाँ प्रत्याशी हैं? बिल्कुल नहीं, प्रत्याशी नहीं है, हम बताता हूँ। मतदाता है। आप पर्चा लिए हुए, पर्चा बांट रहे हैं, किसके समर्थन में? ध्रुव नारायण शुक्ला के समर्थन में है, सीरियल नंबर 5 है। युवा वर्ग आगे बढ़कर आए और नई सोच और नई क्रांति लाए। एक अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। क्या रुझान है, क्या हो सकता है आगे? रुझान अगर वास्तविक रूप से धरातल में उतर कर हम देखें तो जो आज वर्तमान की समस्याएं हैं, अगर उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए, चुनाव मैदान में जिस तरह से ये बैनर लगे हुए हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ता संघ का चुनाव शाम 5 बजे तक होना है और यहाँ कई अधिवक्ता पहुंचे हैं। शायद वो सभी अधिवक्ता हैं जिन्हें जो वोट डाल सकते हैं और जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, वो सभी यहाँ चुनाव का वोट डालने पहुंचे हुए हैं। यहाँ अपने यहाँ ये खड़े हुए हैं। बताइए, आप यहाँ आज अधिवक्ता संघ चुनाव में शामिल हुए हैं, क्या है, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं या फिर क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस तरह से? देखिए, विगत दिनों इससे पूर्व मैं 2012 से 14 के बीच में पूर्व सचिव रहा हूँ और आज हमारे अधिवक्ता साथियों के जो अच्छा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है। और सबसे बृहद समस्या यहाँ चैम्बर्स आवंटन की है। दूसरी समस्या लगभग पेयजल जल की और सफाई व्यवस्था की है। आज लगभग 6 महीने से हम सभी अधिवक्ता जो साथी हैं, चाहे सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं, वो आज अपने अधिवक्ता चैम्बर जो यहाँ पर थे, इसके बदले उनको वो चैम्बर देना था। हमसे 500 चैम्बर की जगह 300 चैम्बर, हमको 500 की डिमांड की गई थी और 300 चैम्बर हमारे पास थे। उसी की जगह उन्होंने 296 चैम्बर का वहाँ पर बनाया। लेकिन आज जुडिशरी ये कह रही है कि वो चैम्बर्स में आपका मालिकाना हक नहीं होगा, और जबकि हम ये लोगों ने 1,20,000, किसी ने 35,000, किसी ने 30,000 पे रेंट पे खरीदा। और वकील कैसे खरीदता है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, वकील कितना मेहनत करके अपना पैसा लेके आता है। तो यहाँ सभी का अपना अपना मत है और सभी अपने अपने मत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए एक नजारा आज हम आपको न्यायालय भवन के अंदर का दिखाते हैं। किस तरह से यहाँ भीड़ दिखाई दे रही होगी। शायद ये पहली बार ऐसा न्यायालय भवन में देखने को मिल रहा होगा, न्यायालय परिसर में, जहाँ इतने अधिवक्ता पहुंचे हुए हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे को संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन है तो जो दबदबा है वो कायम रहेगा। किसका दबदबा है ये तो नहीं मालूम। बताइए, आप यहाँ ये प्लेट बांट रहे हैं, आप प्रत्याशी हैं? जी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जी। 13 प्रत्याशी यहाँ उतरे हुए, क्या उम्मीद लगाए? 12 प्रत्याशी। क्या उम्मीद लगा? अब वो देखिए, वोटर इस बार साइलेंट है।
किसको कैसे वोट दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अब लास्ट में क्या होता है वो समय बताएगा। मुद्दों को लेके आप चुनाव मैदान में है, क्या चाहते हैं? क्या है तो जो वोट जो यहाँ से गई है, न तो वहाँ बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न झाड़ू लगता है, न कुछ होते, सलगे वकील वही धूप में बैठे रहते। क्या मतलब था जब कोर्ट, यहाँ की बिल्डिंग तो फर्स्ट क्लास थी, जब अच्छे से व्यवस्था हो जाती तो वहाँ कोर्ट जाती। इसका आक्रोश सभी वकीलों को जो प्रैक्टिस करते हैं। मैडम बताइए, आप भी यहाँ कंप्लेंट बांट रही है, क्या चाहती है, किस तरह का? मैं डॉक्टर श्रद्धा सिंह कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। मैं चाहती हूँ उधर की व्यवस्था अच्छी हो कोर्ट की, और जो हमारे वृद्ध जो है वकील हैं उनके लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वो बेचारे उतनी ऊपर से नीचे चढ़ने में बहुत दिक्कत है। लिफ्ट जो है, लिफ्ट में कम लोग जा पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और स्वच्छ वातावरण उसकी भी कमी है, शौचालय साफ नहीं है। तो मतलब ये बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही करने के लिए मैं चाहती हूँ कि एक मतलब अच्छी कार्यकारिणी का गठन। महिलाओं को इस बार पूरा आरक्षण दिया गया है, उनको शामिल पूरा आरक्षण तो नहीं है सर, लेकिन प्रयास किया गया है। जी प्रयास किया गया है महिलाओं को आरक्षण देने का। लेकिन तो अच्छा है, ये रोस्टर पद्धति से हो तो अच्छा है। अभी तो आम सभा की बैठक से हुआ नहीं है, अभी तो केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए किया गया है। रोस्टर पद्धति पे होगा तो अच्छा रहेगा आम सभा की बैठक से। अभी संतुष्टि के लिए किया गया है, तो अभी कोषाध्यक्ष पद को रिजर्व किया गया है और कार्यकारिणी के तो पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए आप वही, चूंकि संघ को वही चलाएंगे, तो कैसा अध्यक्ष आपको? अध्यक्ष ऐसा चाहते हैं जो संघ में सबको साथ में लेकर चले और संघ में ऐसी व्यवस्था बनाए कि सबका साथ हो, सब लोगों को सही वो मिल सके। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अधिवक्ता है उनके साथ यदि कोई ट्रेजेडी हो जाए तो बेचारे परेशान होते हैं। तो उनके लिए कुछ अधिवक्ता कल्याण कोष में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी हर अधिवक्ता अपने आप को सेफ महसूस करे। उसके साथ कोई समस्या आया तो वो बेचारा उसे ये लगे कि हाँ भाई का अधिवक्ता कल्याण कोष हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो इस भीड़ के बीच महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को इस बार कई सीटों पर आरक्षण दिया गया है और जो नियम है उसके अनुसार महिलाएं अपने अपने पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। और यही नहीं, जिन पदों पर आरक्षण है उसके अलावा भी वह किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसे देखकर जिस तरह से यहाँ महिलाओं की पूरी तरह सहभागिता दिखाई दे रही है, आइए हम इनसे इनकी मनोदशा जानते हैं। बताइए, आप चुनाव मैदान में जी किस पद के लिए लड़ रही हैं? मैं कोषाध्यक्ष के लिए लड़ रही हूँ, एडवोकेट अंकिता पांडे। और आज जिस प्रकार से यहाँ सभी माहौल बना हुआ है, सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपना अपना मत पद, अपने ये परिचय दिखाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो निसंदेह कोर्ट का माहौल बहुत अच्छा है और इसके बाद एक अच्छी टीम गठित होगी, जिसके बाद हम अधिवक्ता संघ को बहुत सुचारू रूप से संचालित करने का भी प्रयास करेंगे, जो भी प्रत्याशी इसमें विजयी होंगे। माननीय न्यायालय के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया, कितनी खुशी हो रही है? ये बहुत अच्छी, मतलब मैं कहूंगी कि इस क्षेत्र के लिए और आने वाले समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है कि हम सभी महिलाओं को इस समाज में एक अच्छे स्थान पर उनको नेतृत्व वो कर सकती हैं, इसके लिए उनको भूमिका भी मतलब इस समाज में दे रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं मानती हूँ इस पहल पे सभी हमारी जितनी भी मातृशक्ति है उनको सभी को खुशी हो रही होगी। जैसे महिलाएं पूरी तरह से सहभागिता निभाएंगी अधिवक्ता संघ चुनाव में, तो जैसे अभी यहाँ कुछ बैठे होते अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को प्रयत्न करना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने साथियों की, अपने महिला साथियों की भी बात वहाँ रख पाएंगे, उनको अधिकार दिला पाएंगे। किस तरह का परिवर्तन चाहते हो आप? निसंदेह कई बार समाज में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जब महिलाएं बाहर निकल के आ रही थी काम करने के लिए, तो कई बार हम अपने ऐसे भैया लोगों से या जो पुरुष समाज रहता था उनसे कई बार कुछ बात कहने में हम संकोच करते थे। तो अगर एक महिला के नाते कोई भी नेतृत्व वहां पे पहुंचता है तो मैं मानती हूँ कि सभी महिला अधिवक्ताएं जो बहुत सहजता से अपनी बात रख सकती हैं, तो एक सुचारू रूप से संघ को संचालित करने में भी हमें मदद मिलेगी। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच अभी हम खड़े हैं यहाँ के अधिवक्ता संघ अध्यक्ष। अभी तक चूंकि चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, तो अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पाड़े जी के पास यहाँ ये अभी भी न्यायालय के अंदर चल रहा है कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। क्या मानते हैं आप? कोई दबदबा नहीं है, परिवार का चुनाव है, परिवार के मुखिया के तौर पर निर्वाचन होता है, जिसको जवाबदार समझते हैं लोग उसको निर्वाचित करते हैं। कुछ लोगों की अलग अलग नीड है, महिलाओं की अलग नीड है, उनको ये कहना है कि जिनकी जो भी नीड है और जो संभव है वो पूरी होगी, पूरी होती रही है और पूरी होती रहेगी। अभी अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में जो देखा जा रहा है, कई प्रत्याशी उतर पड़े हैं। कैसा
क्या मानते हैं आने वाला रिजल्ट क्या होगा? भैया मैंने बताया ना, ये परिवार का चुनाव है, हर बार कोई 1-2 के बीच में नहीं होता, 8-10 हर बार रहते हैं, कभी 12 हो गए, कभी 10 रहे, कभी 9 रहे, कभी 8 रहे। परिवार का मुखिया भी होता है, इस बार फिर मुखिया रिपीट होगा क्या? मुखिया का निर्वाचन होगा, मुखिया फिर रिपीट होगा क्या? अब इसके बारे में तो मतदाता ही बताएंगे। क्योंकि जैसा वहाँ से अभी तक हमने 24 घंटे देखा जा रहा है कि दबदबा कायम रहेगा, तो किसके लिए है ये? 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, क्या कायम रहेगा क्या नहीं रहेगा सामने आ जाएगा। तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय थे, जिनका ये कहना है कि 24 घंटे इंतजार के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका दबदबा कायम रहेगा। तो अभी आपने निवर्तमान अध्यक्ष की बातें सुनी, अब हम आपको निवर्तमान सचिव की बातें भी सुनाते हैं, जो इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान पर उतर चुके हैं। बताइए, क्या लोगों की जो नीड है उसको कैसे पूरा करेंगे यदि अध्यक्ष पद के लिए आपका चयन है? देखिए, नियत यदि सही है तो बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। यदि कार्य करने की हमारी इच्छा है, अंतरात्मा से इच्छा है और ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो कोई भी अनियमितता नहीं हो सकती है और संपूर्ण कार्य पूर्ण किया जा सकता है। संघ के एक प्रमुख पद पे रहते हुए कई आरोप संघ के ऊपर लगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि संघ का एक जो व्यवस्था है, संघीय ढांचा टाइप का, उसके जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन नहीं किया गया। यदि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और आगे जो व्यवस्थाएं लोगों की नीड है उसको कैसे पूरा करेंगे आप? वो हमारे यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं और त्वरित तरीके से पूरी इसलिए होंगी कि माननीय हाई कोर्ट ने भी जो हमारा कर रखा कार्रवाई, क्योंकि उचित और सही जानकारी सही समय पर उसको नहीं दी गई, इस कारण से विलम्ब हुआ और बिना किसी सुविधा के मनमानी तरीके से कोर्ट को स्थानांतरित किया गया। जैसे कि चुनाव का जो वोटिंग होती है वो वोट पे होती है, अभी तक जो वोटिंग हो चुकी है, तो क्या रुझान आपके समझ में अभी तक आ रहा है? निश्चित तौर पर जो वोटिंग हुई है, जो 8 महीने हमारे अधिवक्तागण इस धूप में ठंडी में बाहर बैठे हुए थे, तो वो परिणाम दिखेगा। प्रमुख समस्या वही पानी, बैठक व्यवस्था और जो लिफ्ट की व्यवस्था है नए न्यायालय भवन में, इन सबको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इनमें सुधार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों को भी समय मिला था आपके कार्यकाल में, तो इस पर सुधार नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो सुविधाएं मिली है कम है। जैसे लिफ्ट की सुविधा है, हमें जितनी हमारी तादाद है उसके हिसाब से नहीं है, उसकी हमने डिमांड कर रखी है। बकाया ये सही है कि बिना बैठक व्यवस्था के अध्यक्ष महोदय के मनमानी एक तरफा निर्णय की वजह से हम लोग संघर्ष किए, परेशान हैं। इसीलिए शायद आप अध्यक्ष पद के लिए उतर पड़े। बिल्कुल, जो समस्याएं थी मैंने देखा कि हमारे अध्यक्ष महोदय उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं कतिपय कारणों से, और मैंने ये पाया कि वो अक्षम है, इस कारण से मैं इस मैदान में आया। अधिवक्ता संघ का चुनाव संचालित हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं अभी तक क्या देखने को मिल रहा है? हम लोग सुबह से आ गए हैं यहाँ पर और जो चुनाव हो रहा है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी हो। कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और कितनों ने पर्चा वापस लिया? 74 प्रत्याशी मैदान में है, मात्र 74। अध्यक्ष पद के लिए कितने प्रत्याशी? 12। ये कब तक संचालन होगा चुनाव का? बस 5 बजे तक। ये 5 बजे तक संचालन होगा, 5 बजे बाद गेट बंद करके जो अंदर होंगे उनको भी लिया जाएगा? हाँ, उनको अंदर लिया जाएगा। ऐसे ही 5 बजे में लाइन में खड़े हैं, लाइन में हैं, तो उनको जो है जब तक उनकी पर्ची दे दी जाएगी और पर्ची देने के बाद उनका भी वोट करवाया जाएगा। अभी तक क्या स्थिति देखने को मिली? अभी तक तो स्थिति बहुत अच्छी रही, क्योंकि यहाँ 10 पोलिंग है। 10 पोलिंग होने के कारण जो है कोई अड़चन नहीं हुई। कितने प्रतिशत चुनाव में वोटिंग होने की संभावना है अभी तक? क्या अभी जो है 65% हो चुके हैं, 75% का उम्मीद है।